आज तो है नवरात्रि का 7वां दिन, जिसे हम सप्तमी भी कहते हैं। और इसी मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करवाते हैं एक सितारे से आपकी मुलाकात। कौन है ये? फटाफट टिकट चलते हैं आपको इनके पास। हमारा अगला सेगमेंट सितारे से मुलाकात। राधिका और निम्रत की दावत। शुरू हुई लंच पार्टी। फिल्म के प्रमोशंस पर दिखा राधिका और निम्रत का सहेलियाना। 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, जिसमें नजर आएंगे निम्रत कौर, राधिका मदान और चिन्मय मांडलेकर। भाई ये निकल पड़े हैं फिल्म के प्रमोशंस पर, और ऐसे में इनका हमसफर बन गया है सास बहू और बेटियां। और देखिए कैसे आज हमारे साथ लंच पार्टी कर रही हैं राधिका और निम्रत। भाई फिल्म में ये बनी है मराठी मुल्की, और ऐसे में आज ये मुंबई का जायका चखेंगी। दोनों ही दिल्ली से हैं, लेकिन अपनी कर्म भूमि मुंबई में इनका दिल बस गया है और यहाँ का खाना इन्हें बेहद पसंद है, चाहे फिर वो हो वड़ा पाव या फिर हो महाराष्ट्रियन थाली। और आज ये सब चखने वाली है। इसी के साथ निम्रत कौर, राधिका मदान और चिन्मय मांडलेकर नवरात्रि का त्योहार भी मनाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं निम्रत और राधिका संग इस लंच पार्टी में। वे मुंबई के इस फेमस रेस्टोरेंट में पहुंच गई हैं राधिका और निम्रत, और देखिए कैसे सबसे पहले इन्होंने अपनी फिल्म के बारे में कई सारी बातें बताई, अपने किरदारों के बारे में भी बातें की, और साथ ही साथ खाया वड़ा पाव तीखी तीखी मिर्ची के साथ। हमें भूख बहुत लगी हुई है। हम होटल माउली आए हैं लोअर परेल में खाना खाने के लिए। बहुत फेमस होटल है, तो हमें लगा कि बस इधर ही आना है। और स्पेशली हमारी फिल्म में मराठी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा क्यूजीन वहाँ का तो ट्राई करना ही है ना, तो इसलिए। जैसे ही महाराष्ट्र का जिक्र होता है, मुंबई का जिक्र होता है, तो ऐसे में पूरी तरह से वो एक एसेंस आ जाता है महाराष्ट्रियंस का। किस तरह का आपका एक जुड़ाव है इस मुंबई से या फिर महाराष्ट्र से? अरे हमारी कर्म भूमि है, जो मिला है लाइफ में, जो अब तक बन पाए हैं, नाम जो भी है सब कुछ मुंबई नगरी का दिया गया है। हम लोग दोनों नॉर्थ से आते हैं, तो हमारा तो सारा ताल्लुक़ ही काम के हिसाब से सब मुंबई में ही है, और एक पहचान जो दुनिया भर में बनी है वो सारी यहीं से शुरू हुई है। सो मेरे लिए तो मुंबई होम है, घर है, और यहाँ के अलावा मैं तो अपनी ज़िंदगी कहीं भी और इमेजिन नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही फील करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस शहर में एंटर करी थी, मैं अपने फादर के साथ करी थी, हम दिल्ली से हैं, एंड मेरे डैड बोल रहे थे अरे सड़कें ऐसी है, बिल्डिंग ऐसी है, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की से बाहर ऐसे फिल्मी सीन नहीं होता जहाँ पर सपने थे मेरे आंखों में, और मुझे लग रहा था कि मैं फाइनली घर आ गई हूँ। मैं अपने आप को कहीं और इमेजिन नहीं कर सकती। इस शहर ने जितना मुझे दिया है और मुझे जितना प्यार है इस शहर से, मैं वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकती। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है कुजीन में। चलिए चलिए, कांट वेट। चलिए लेट्स डू इट। मला खूप भूक लागली। तुमच्याकडे काय खायला? राइट? वो मराठी वेज में मेरे को चाहिए वेज थाली। वेज वेज थाली है, स्टार्टर में पनीर टिक्का है, पनीर मशरूम है। तो वेज थाली मेरे लिए। वेज थाली वेज पाहिजे। थाली। हाँ, कम तिखट। ज़्यादा टिकट। ज़्यादा टिकट। कम तिखट ज़्यादा तिखट। ओके, वो हमारे सपनों में रह गया, क्योंकि राधिका और मेरा एक भी सीन नहीं है साथ में। आप बिलीव कर सकते हैं? एक था जो हमने अलग अलग शूट किया है जी। हम पोस्टर शूट पे मिले हैं और वहाँ पे हमारा हुआ आमने सामने मिलना, और ये सब तो ऐसी एक थोड़ी ही एक इच्छा रह गई है हमारी। मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग था। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है,
रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही हम आधे से ज़्यादा टाइम रहते हैं. हमें पता है कि हम वो लाइक्स कितना चेज़ करते हैं, वो कमेंट्स कितना चेज़ करते हैं, इन लोगों की वैलिडेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है. एंड अगर हम इस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, उसके रेपरकशंस क्या होते हैं अगर कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है उसके बाद. कैसे ही रातों रात आप जो एक सीधी सादी भोली लड़की थी, आइडियल टीचर थी, आइडियल फियांसे थी, कैसे आप एक वीडियो के बाद उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती हैं, परसेप्शन चेंज हो जाता है. तो मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल इशू है, मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है. एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म. ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि सीरियस रोल है ये बिल्कुल, क्योंकि पिछला मेरा रोल 10वीं था जिसमें मैं बिल्कुल ही सीरियस नहीं थी इन दैट सेंस. बट जी, एक पुलिस ऑफिसर का पार्ट प्ले करना अपने आप में एक बहुत ही प्रिविलेज की बात होती है, क्योंकि देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑनर टू प्ले एक पुलिस ऑफिसर, और वो भी महाराष्ट्र पुलिस की सीनियर ऑफिसर है और महिला सेल में काम कर रही है, और एक मिसिंग लड़की का केस उसके सामने आया है और वो उसको सुलझाना है. हर कोई सस्पेक्ट है, बिल्कुल ही एक नो नॉनसेंस पर्सन है. उसके लिए शक के दायरे से बाहर तब तक कोई नहीं है जब तक वो समझ नहीं जाती कि कि इनके मोटिवेशंस क्या हैं, ये कितना शक के दायरे में आते हैं, नहीं आते हैं. सो और ऑल्सो उनके डायलॉग बहुत मस्त हैं. इस फिल्म में मुझे एज एन एक्टर मज़ा बहुत आया, क्योंकि डायलॉग जो मुझे बोलने को मिले और जो एक सिचुएशंस क्रिएट हुई थी. वाह वाह, क्या कुकर की सीटी भी बज रही है बैकग्राउंड में. क्या बैकग्राउंड है, वाह. बैकग्राउंड स्कोर इससे बेहतर इस वक्त मैं नहीं सोच सकती. खैर सो बहुत मज़ा आया फिल्म की शूटिंग करने में. इस कैरेक्टर में एक इंडल्जेंस जो थी, जो एक क्रिस्पनेस थी, एक जो एक एक बॉस गर्ल जिसको बोलते हैं, बैड जिसको बोला जाता है. सो ऑल ऑफ दैट मुझे इस कैरेक्टर में चखने को मिला. वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं का भी वड़ा पाव खा सकती हूँ. जो चाट है, मेरे मुंह में पानी आ रही है. इधर जो भी चाट होती है, मैं आई थिंक स्ट्रीट फूड जो है बॉम्बे का, उससे अच्छा स्ट्रीट फूड मैंने कभी नहीं खाया है. पाव भाजी मेरा फेवरेट है. पाव भाजी आपका? पाव भाजी मेरा फेवरेट है. मेरा मिसल पाव भी मुझे बहुत पसंद है, और पुणे में जो मिसल पाव खाने को मिला थोड़ा तिखट ज़्यादा था बट चलता है. टू टेस्ट. ओह वाओ, हरी मिर्च के साथ है. हा 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 हा, वड़ा पाव आ गया. मिर्ची के साथ. वो आप खाएं? वो मैं खाती हूँ. सच में पानी आ रहा है. खाएं ना, फिर खाएं. लसणाची चटणी आहे का? चटनी आहे का? और अब बारी है महाराष्ट्रियन थाली खाने की, जिसमें है कई सारे फ्लेवर्स, और इस यमी यमी खाने का मजा उठा रही हैं ये दोनों. भाई फिल्म में तो इनका सीन एक साथ नहीं है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार इंटरैक्ट कर रही हैं. वाह वाह वाह. अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको लगेगा कि ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध है, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध नहीं है, ये है सोल कड़ी. Cheers. मस्टर्ड्स. फैंटास्टिक. बर्गर्स में भी जो
क्योंकि मुझे आई लव आवर इंडियन क्यूजीन, मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो मेरे लिए चीट मील बर्गर्स, पिज्ज़ा ये सब हो जाता है। रोटी ये रही, पनीर आप ले लीजिए, मैं वीगन हूँ। लोगों का ना सोल फूड होता है, बड़े लोग होते हैं मतलब मेरे को बाहर का ही खिला दो, बाहर का वो खिला दो। जो घर के खाने वाली बात होती है ना, सिंपल दाल रोटी सब्जी। जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं करारी सब्जी, करारी, अमेजिंग। सारे इंटरव्यूज अब ऐसे ही होंगे गाइस। हाँ। वाह, पहले आप में कहीं खाना ना खत्म हो जाए। मेरा एक डायलॉग है फिल्म में, जो कि अभी मैं आई होप मुझे सही से याद है। मग तुम्हें निकतो है कि जेम ज़्यादा है, बराबर? वहाँ से मुझे ऐसा आया तो बराबर है। वो आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको। एक्चुअली मैंने तो ज़्यादा ऐसा एक्सेंट का काम ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक नॉर्थ इंडियन लड़की जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में आके काम करती है तो थोड़ी सी स्ट्रीट लैंग्वेज हो जाती है। जैसे कि किधर की बजाय वो बोलेगी किधर, यू नो, किधर है तू, नॉट किधर हो तुम। थोड़ा सा वो एक रास्ते का एक होता है ना, वो स्ट्रीट इनफॉर्मेलिटी, वो मैंने ज़रूर अपनी एक बोलचाल में रखा है, ताकि आप बिल्कुल ही मतलब, एक तो वो लड़की है, आदमियों के बीच काम कर रही है, कैसे कैसे लोगों के साथ उसकी डीलिंग्स होंगी, गुंडे मवाली, तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ ज़रूर रखी कि उसकी जो बोली है ना वो एकदम ऐसी हो कि लोग उसको ना सॉफ्ट ना समझें। और एक होता है ना कि एक लड़की से ऐसी चीज़ निकलती हुई आप एकदम ऐसे हो जाएंगे कि अरे बाप रे, यू नो, थोड़ा इंटिमिडेट करने के लिए। सो वो मोर देन एन एक्सेंट, एक कड़कपन रखना, और वो एक बोलचाल में मैंने रखा था। सो दैट वाज नाइस। सजनी के लिए तो एक्चुअली क्योंकि सजनी शिंदे हैं, अहमदनगर की हैं, लेकिन पुणे में पढ़ाती हैं, फिज़िक्स टीचर हैं। अब सजनी के जो आसपास लोग हैं, मे बी वो ज़्यादा मॉडर्न है, मे बी वो लोग महाराष्ट्र नहीं हैं, एंड सजनी एक बहुत ही स्वीट सिंपल लड़की है। तो आई थिंक उस इन्फ्लुएंस में पुणे में जब तक वो है तब तक आई थिंक वो नॉर्मल हिंदी बोलती है, न्यूट्रल हिंदी जैसे बोलते हैं, और जब वो अहमदनगर घर जाती है तब वो मराठी में बात करती है परिवार के साथ। बट अब जो जितने भी पुणे में सीन्स है उसमें वो एक न्यूट्रल हिंदी बोलती है। हमने एक सीन भी शूट किया और देखो ऐसे प्यार से एक थाली से खाना खा रहे, और फिर आप लोग कहते हैं एक्ट्रेसेस की बनती नहीं। और बताओ, दिल नहीं देखते ना हमारा, दिल नहीं देखते? एक थाली से आप लोग किसी के साथ खाना खाएंगे? बताओ। अभी तक तो मिर्ची तीखी ही नहीं थी, क्या था? अभी फिलहाल माहौल बदल चुका है और मैं ये रिपोर्ट करना चाहूँगी कि इस मिर्ची में बहुत दम था, थोड़ा असर बाद में लेती है। तो इसी समाचार के साथ हम अपना ये खाने का सेशन समाप्त करते हैं। हमारी फिल्म ज़रूर देखिएगा, 27 अक्टूबर को थिएटर्स पे आने वाली है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो।
मेरे एक्चुअली ज़बान पे बहुत ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है अरे बाप रे, टू अ पॉइंट कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तुम किसके साथ हैंग आउट करते हो, अरे बाप रे बोलते रहते हो सारा टाइम। हर बात में मेरा रिएक्शन यही होता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। या मेरा ये है। मेरा है क्योंकि लाइक बहुत ऑन द गो रहती हूँ मैं, तो मैं और मेरी मैनेजर जो है हमेशा ये बोलते रहते हैं चालेल चालेल ऐसे करके। सो या तो मस्त या चालेल। सास बहू और बेटियां की टीम के साथ हमने ये एक्सपीरियंस इतना एंजॉय किया है साथ में, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है और मेरे लिए ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है। और आगे जाके प्रमोशंस और मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि एटलीस्ट हम दोनों साथ में होंगे और अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आएगा, बातचीत होगी, गपशप होगी। सो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ प्रमोशंस करके, उनके साथ खाना खा के या इनके थॉट्स सुनकर। आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लेती हूँ। एंड बस आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। अब हम थोड़ा ना सोने जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत खा लिया है। थोड़ा सा एक दोपहर की झपकी ले लेते हैं। हाँ, क्या बोलते हो? 1 घंटे की। चलो। भाई पेट पूजा तो हो गई, लेकिन अब बारी है नवरात्रि का त्योहार मनाने की। लेकिन इससे पहले राधिका निम्रत चिन्मय पहुंच गए हैं इस खाऊ गली में, जहां ये मुंबई का और भी ज्यादा जायका चख रहे हैं। मैं लेने वाली हूँ मस्त मसाला टोस्ट। हम लेने वाले हैं वेज बिरयानी। ये हमारी फिल्म में एक जोक है जो 27 अक्टूबर को जब रिलीज होगी तो ये राज भी खुलेगा कि वेज क्या कि वेज बिरयानी क्या है। देख, मैं लेने वाली हूँ आई थिंक एक मुंबई चीज ग्रिल। मुंबई चीज ग्रिल। आप क्या लेंगे? आप क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। और अब बारी नवरात्रि का त्योहार मनाने की। भाई इस नवरात्रि के पंडाल में पहुंच गए हैं ये तीनों, जहां इन्होंने फैन संग इंटरेक्शन किया, गरबा रास किया और की ढेर सारी मस्ती।
तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए निम्रत कौर, राधिका मदान को फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो में देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय माता दी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।